हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको मालूम है, लिमिट फिट टॉलरेंस में हमने बेसिक साइज क्या होता है, वास्तविक साइज क्या होता है, बेसिक वास्तविक टॉलरेंस क्या है, हाई लिमिट लो लिमिट, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना था फिट। क्या पढ़ना था भैया? फिट। फिट होता क्या है? फिट फीटर से मिलता जुलता शब्द है। क्या है? फिट फीटर से मिलता जुलता शब्द है। आपको इससे मालूम होना चाहिए फिट होता क्या है। फिट जो है, जब दो पार्ट्स आपस में असेंबल किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? फिट कहते हैं। या दो पार्ट्स मेल फीमेल पार्ट्स को आपस में डाला जाता है, वही क्या कहलाता है? फिट कहलाता है। समझ पा रहा है ना मेरी बात को? फिट क्या होता है? दो पार्ट्स को आपस में असेंबल करना ही क्या कहलाता है? फिट कहलाता है। अब फिट जो होते हैं तीन प्रकार के। फिट कितने प्रकार के होते हैं भैया? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बड़े से बड़े एग्जाम देने जाइएगा। लिमिट फिट टॉलरेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको एक क्वेश्चन होना ही होना है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही होता है कि आपको सही जानकारी देना और जो जरूरत है वही देना, अनर्गल बातें नहीं। देखिएगा, पहला है क्लियरेंस फिट, दूसरा है इंटरफेरेंस फिट और तीसरा है ट्रांजिशन फिट। कितने प्रकार के फिट होते हैं भैया? तीन प्रकार के होते हैं। आप याद कर जाइए, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट के अंतर्गत रनिंग फिट आता है और स्लाइडिंग फिट आता है। क्या क्या आता है? जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैं उसी पे ध्यान देता हूँ, है ना। क्लियरेंस फिट के अंतर्गत क्या आता है? रनिंग फिट आता है और स्लाइडिंग फिट होता है। ठीक है। क्लियरेंस फिट होता क्या है? क्लियरेंस फिट होता क्या है पहले ये समझेंगे हम लोग। क्लियरेंस फिट वह फिट है जो होल के अंदर शाफ्ट आसानी से घूम पाए, स्वतंत्र रूप से घूम पाए, उसे हम कहते हैं क्लियरेंस फिट। क्या कहते हैं भैया? क्लियरेंस फिट। फिर से सुनिएगा, होल के अंदर शाफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक चल सके या घूमे, उसे हम क्या कहते हैं? क्लियरेंस फिट कहते हैं। अब क्लियरेंस फिट के अंदर दो फिट आते हैं, रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट। रनिंग फिट वह फिट है, बस आपको परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत कौन कौन आता है, रनिंग फिट या स्लाइडिंग फिट। आपसे लिख दिया जाएगा स्लाइडिंग फिट के अंतर्गत आता है। किस फिट के अंतर्गत आता है? तो वो आपको बताना है क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, रनिंग फिट वह फिट, इसमें भी वही चीज है जिसमें शाफ्ट होल बड़ा होगा और शाफ्ट क्या होगा? आसानी से स्वतंत्र रूप से घूम पाए। क्लियर रनिंग फिट का उदाहरण है बुश बेरिंग। क्या होता है भैया? रनिंग फिट का उदाहरण है आपका बुश बेरिंग। बुश बेरिंग देखिएगा, उसमें कोई अलग से छोटे छोटे केज या बॉल्स नहीं लगे होते हैं। बुश नुमा होता है, उसमें जो होता है शाफ्ट आसानी से स्वतंत्र रूप से घूमता है। रनिंग फिट का उदाहरण है बुश बेरिंग। बुश बेरिंग, है ना। ये किसका उदाहरण है? रनिंग फिट का। अब आगे जाइए स्लाइडिंग फिट। स्लाइडिंग समझते हैं ना? जो देखिएगा, डफ टेल जब हम खांचा बनाते हैं या किसी चीज को हम स्लाइड करते हैं एक दूसरे के अंदर, जैसे किसी डोर का आप दराज खींचते हैं ना, तो उसको वो सब क्या होता है? वो स्लाइडिंग कहलाता है। ऐसे अप एंड डाउन करना क्या कहलाता है? स्लाइडिंग कहलाता है ना। स्लाइडिंग फिट के अंतर्गत कौन कौन सा आता है भैया? पावर हेक्सा मशीन, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, है ना। ये सभी जो है स्लाइडिंग फिट के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, कैरेज जिस तरह लेथ पे कैरेज जो होता है स्लाइड करता है ना, उसी को हम क्या कहलाता है? आगे पीछे मूव करना है, क्या कहलाता है? स्लाइडिंग कहलाता है। वो किसके अंतर्गत आता है? क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि क्लियरेंस फिट जो होता है किस अलाउंस के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाएगा तो आप मानिएगा पॉजिटिव अलाउंस के अंतर्गत आता है। क्लियरेंस फिट किसमें आता है? पॉजिटिव अलाउंस के अंतर्गत रखा जाता है, पॉजिटिव अलाउंस। अब देखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, इसमें होल का माप
देखिए इसमें होल का माप बड़ा व शाफ्ट छोटा रखा जाता है। जाहिर सी बात है, होल जब बड़ा होगा तो शाफ्ट होल जब बड़ा होगा और शाफ्ट का माप कम रखा जाएगा तो ये स्वतंत्र रूप से घूमेगा ही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामों में क्वेश्चन लिख के आ जाता है और पूछा जाता है होल का माप बड़ा है छोटा है तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप बता दीजिएगा। क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है, या मेल या फीमेल भी लिखता है तो मेल फीमेल मुझे समझाने की जरूरत है, इसमें आप पारंगत हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस फिट कौन सा है भैया? 2 नंबर इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में होता क्या है, इसमें जो है होल का माप छोटा रखा जाता है और शाफ्ट का माप बड़ा रखा जाता है। क्या किया जाता है? होल का माप छोटा रखा जाता है और शाफ्ट का माप बड़ा रखा जाता है। तो इसके कारण ये जो है जबरदस्ती ठेलने वाला काम हो गया ना, जबरन। मान लीजिए होल का माप छोटा है और उसमें बड़ा शाफ्ट डालिएगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा तो ना जाएगा जी। तो ये जो है इंटरफेरेंस फिट में आता है, जिसमें जो होता है होल और शाफ्ट के बीच में घुमाव में जो तो रुकावट डालता है, जिसे हम इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से फिट आते हैं भैया? ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट और सिंकेज फिट। कौन कौन से अंतर्गत आते हैं इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत? ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट और सिंकेज फिट। आपसे लिख दिया जाएगा सिंकेज फिट किस फिट के अंतर्गत आता है, तो आप बताइएगा इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। आपको ये केवल याद रखना है। अब ड्राइविंग फिट की बात करें। ड्राइविंग फिट की अगर बात करते हैं तो जबरदस्ती, ड्राइविंग फिट का मतलब हो गया इसमें जो है जितने भी फिट होंगे इंटरफेरेंस फिट में, बस आपको इतना जानना है कि जबरन ठोकना है। तो ड्राइविंग फिट में प्रेशर द्वारा या हैमर द्वारा ठोक कर जो फिट किया जाता है वो क्या कहलाता है? ड्राइविंग फिट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ड्राइविंग फिट कहलाता है। ड्राइविंग फिट में क्या होता है, सीधा सीधे आपको पहले ही बता दिए कि इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का साइज बड़ा और होल का साइज क्या होगा? छोटा रखा जाता है, इसलिए यह इंटरफेरेंस फिट कहलाता है। और ड्राइविंग फिट में जो है हैमर द्वारा ठोककर, यहाँ पावर हैमर द्वारा ठोककर इसे फिट किया जाता है, जिसे हम ड्राइविंग फिट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ड्राइविंग फिट कहते हैं, हैमर द्वारा ठोकते हैं। फोर्स फिट की अगर बात की जाए तो फोर्स फिट में जो होता है इसको पावर हैमर द्वारा जो फिट किया जाता है उसे हम कहते हैं फोर्स फिट हैमर। कौन सा फिट कहते हैं भैया? फोर्स फिट। अब आगे आइएगा सिंकेज फिट, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंकेज फिट हमेशा पूछता है किसी भी एग्जाम में, सिंकेज फिट किस फिट के अंतर्गत आता है? तो इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। देखिए आपको पहले बता दिया गया, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसमें जो है शाफ्ट का साइज बड़ा और होल का साइज छोटा। तो जब होल छोटा रहेगा और शाफ्ट बड़ा रहेगा, इसलिए हम लोग सिंकेज फिट का काम करना शुरू किए। होल वाले भाग को क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं और शाफ्ट में आसानी से चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंकेज फिट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सिंकेज फिट कहते हैं। सिंकेज फिट का उदाहरण है, सिंकेज फिट का आपका उदाहरण है सिंकेज फिट का सबसे बेहतर उदाहरण है बैलगाड़ी के पहिए पे रिम चढ़ाना। पहले जो था बैलगाड़ियाँ, टमटम वगैरह देखेंगे, उसके पहिया जो होता है उस पे एक लोहे का रिंग चढ़ा होता है, जो किस विधि द्वारा चढ़ाया गया रहता है? सिंकेज फिट के अंतर्गत चढ़ाया गया रहता है। ये जो सिंकेज फिट जो है इंटरफेरेंस फिट में आता है। आगे बढ़ेंगे, याद कर जाइएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। अब आता है ट्रांजिशन फिट। अब कौन सा फिट है? लास्ट है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होता है? ट्रांजिशन फिट वह फिट है जिसमें क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो फिट आता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फिट। क्या कहते हैं भैया?
क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो फिट आता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फिट। इसमें जो है होल व शाफ्ट, इसमें देखिएगा इसमें होल व शाफ्ट एक दूसरे पर ओवरलैप करता है। ओवरलैप करने का मतलब है कि दोनों में एकदम हल्का सा का अंतर है। क्या है? थोड़ा सा का अंतर है, जो क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन फिट कहलाता है, जिसमें यह होता है पुश फिट। ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत पुश फिट आता है। पुश माने क्या होता है? दबाना। पुश माने क्या होता है भैया? दबाना। तो ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है पुश फिट। पुश फिट माने होता है दबाना। आप समझ गए होंगे। अब जैसे ये कलम है, इसका ढक्कन जो हम लोग फिट करते हैं, तो देखिएगा ये आसानी से तो जाता नहीं, लेकिन इसको पुश कर दीजिएगा तो ये अंदर चला जाता है और इसको आसानी से खींच सकते हैं। यही कहलाता है पुश फिट। क्या कहलाता है भैया? पुश फिट। अब हमें इसका भी याद रखिएगा, ट्रांजिशन में हर फिट में जो होता है होल और शाफ्ट एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन फिट कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग।